आज हम बात करते हैं वेक्टर्स की। जैसे हमने स्केलर देख रहा था, यानी कि केवल वैल्यूज, और वेक्टर्स वैल्यूज विद डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए 4i प्लस 5j प्लस 6k। इसमें वैसे तो क्या होता है कि इसके ऊपर कैप से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन चूंकि कैप का ऑप्शन नहीं है अभी यहाँ पर लिखने का हमारे पास, तो इसलिए आई मतलब x के डायरेक्शन में 4 मैग्नीट्यूड हो गया, 5 मैग्नीट्यूड, 6 मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन है इसके। वेक्टर्स इसे कहते हैं। थोड़ा और क्लियर होगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपके पास ऐसी वैल्यूज हैं जिनके डायरेक्शंस भी हैं। जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, x इज इक्वल टू 5 मान लीजिए, तो जैसे वेरिएबल देते हैं इसी तरीके से हम वेक्टर्स अपने डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर हम लिस्ट बना सकते हैं वेक्टर की। जैसे y इज इक्वल टू, आप स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और इसके अंतर्गत आप स्पेस देके वैल्यूज लिखेंगे। जैसे 1 2 3, ये आपका एक वेक्टर बना जिसका नाम y है। तो देखिए y में आपके पास वैल्यू है 1 2 और 3। एक और आप बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपके पास एक y है और आप इसी को कुछ वैल्यूज देना चाहते हैं जो कि इस प्रकार की हैं, 1.6 -2.4। मैं आपको ये वेरिएशन दिखा रहा हूं कि आप कोई भी वैल्यू इसमें जो तर्कसंगत वैल्यू है वो इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक वेक्टर हुआ। हमारे पास वेक्टर है y, x देखिए हमने 5 दिया था, वो वेक्टर नहीं था, एक पर्टिकुलर वैल्यू थी। अब पर्टिकुलर वैल्यू को अगर एक्सेस करना हो तो बहुत ही आसान है। आपके पास यहां पर देखिए कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। आप जैसे y लिखिए, जैसे वेक्टर का आपने नाम y रखा है, तो आप ब्रैकेट में केवल 4 देंगे तो ये फोर्थ वैल्यू को आपको दिखा देगा। फोर्थ वैल्यू जो है आपकी कौन सी है इसमें, 1 2 3 4, 4.55 इसने दिखा दिया। आप इस पर अपने कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। जैसे कि y4 जो है इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए y4 y5 का नेक्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, तो ये अपने आप आपको रिजल्ट दे देगा। देखिए कितना आसान है वेक्टर से डील करना। देखिए ये y4 इंटू y5, मतलब यानी कि आपके पास 4.55 इंटू 9.23 का ये मल्टीप्लिकेशन है। अब एक और चीज देखिए यहां पर कि आपके पास जब वेरिएबल था एक, तो ये 5 था, और जब आपके पास यहां पर आपने एक वेक्टर बनाया तो यहां पर पूरी एक लिस्टिंग आ गई। देखिए अब ये लिस्टिंग है ना, मिन है, मैक्स है, आपके पास लिस्टिंग है। तो आप इस पर डबल क्लिक करें। पहले तो x इक्वल टू 5 पे करें। अगर डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो एक वेरिएबल एडिटर खुलता है। जो वेरिएबल एडिटर है उसमें आपके पास वैल्यू होती है। आप चाहें तो यहां पर वैल्यू को आप एडिट भी कर सकते हैं। इस जगह पे डबल क्लिक करिए। 5 को अगर मैं 10 बना दूं तो अभी जो x मैंने बनाया था ना पहले, ये 10 बन जाएगा। देखिएगा आप यहां पर 10 वैल्यू दर्ज हो गई। इसी तरीके से आप चाहें तो ये जो आपके पास एक वेक्टर आपने बनाया है इसमें भी अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 4.55 है, आप चाहें तो मैं इसको 2.55 कर सकता हूं और ये बिल्कुल लेगा। यहां पर वैल्यूज चेंज होगी। ये कितना आसान है। देखिए आप एक रन टाइम पे भी वैल्यूज की चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ आपका। और इस तरीके से हम अगर और देखें अपने कमांड को, जब हम यहां पर अगर आप बाकी वेक्टर्स की कमांड देखें तो आप हेल्प पे जा सकते हैं। आपके पास प्रोडक्ट हेल्प में आप सिंपली आप वेक्टर टाइप करिए और आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वेक्टर है या वेक्टर्स है, इसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ये देखिए सब वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स इस तरीके से वेक्टर्स भी ले सकते हैं आप। जो भी ऑप्शंस पॉसिबल है हमारे पास वो सारे यहां मिल जाते हैं। ये पूरा अच्छे से समझा रखा है वेक्टर होते क्या है। देखिए डायरेक्शंस हैं, सारी चीजें आपको बता रखी है। तो अगर इसमें कमांड विंडो पे आ जाए हम और इसको हटा दें,
तो जो कमांड विंडो है इसमें आगे हम बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि हम वेक्टर में कितने सारे हेल्प हमारे पास अवेलेबल है। अब मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, आपने ये y मान रखा था, एक और वेक्टर ले लीजिए z इज इक्वल टू, और इसमें कुछ वैल्यू दे दीजिए 3, 4 और 5, 6 ऐसे करके आप वैल्यू दे दीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपके पास y है, इसके पास चंद वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, आपका z है 1, 2, 3, 4। मैं इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करता हूं, यानी कि मैं z और y को ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर आया एक एरर। उसका कारण यह है कि दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। आप उन्हीं वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जिनके नंबर सेम हों। तो आप जो ये आपके पास z था, मैं इस z में एक वैल्यू और बढ़ा देता हूं, मान लीजिए 9। अब मैं ये दोबारा कमांड चलाता हूं z प्लस वाई। देखिए बिल्कुल आराम से चली और हर एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी है आपके पास। अगर आप डिसिमिलर एलिमेंट्स नंबर को जोड़ेंगे तो आपको एरर आएगी। इसी तरीके से अगर जैसे आपने z माना है तो आप केवल 5 इंटू z कर दीजिए। ये सारे नंबर जो आपने 3, ये z जो मान रखा है आपने, इसने सबको 5 से मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू दे दी। 5 3 से 15, 5 4 से 20, इस तरीके से एक मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपके पास ये जो दो मैंने z और y बताए हैं, उनका आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि हर वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे चलिए z, पहले मैं आपको z दिखा दूं फिर y भी दिखा दूं। तो ये z और y जो है, इसमें 3 का 1.6 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 का -2.4 से, इस तरीके से, और सब जुड़ जाएंगे। तो आपको करना क्या है डॉट ऑपरेटर के लिए, आप डॉट लीजिए और ब्रैकेट में आपको बस ये दोनों पास कर देने हैं, z और y। इसका डॉट मल्टीप्लिकेशन एक वैल्यू आएगी क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, हमेशा डॉट प्रोडक्ट में आपका एक ही वैल्यू आती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं z और y के फॉर्मेशन चेंज कर देता हूं, यानी z इंटू वाई की जगह मैं y इंटू जेड करने की कोशिश करता हूं, तो क्या मेरा उत्तर सही आएगा, सिमिलर आएगा। सबसे बड़ी बात, दोनों उत्तर जो है सिमिलर आएंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करें, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि आपके पास जो ये वैल्यूज है z की, इसको आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज यानी रो का कॉलम, कॉलम का रो। और ट्रांसपोज करते कैसे, आपको बस ये वाला साइन लगाना पड़ता है, ये वाला। और आप देखिए क्योंकि ये रो फॉर्म में था, ये कॉलम फॉर्म में आ गया, कॉलम फॉर्म में आ गया। अब मैं इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस करता हूं कि यदि आपको z इंटू वाई करना है तो क्या आएगा, z इंटू वाई तो एरर आ गया, z इंटू वाई तो एरर आ गया। इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स में, क्योंकि हम इसको ना हर चीज को मैट्रिक्स की तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मैटलैब है इसका मतलब ही मैट्रिक्स लेबोरेटरी है। हर चीज को हम मैट्रिक्स की तरह देख रहे हैं। हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास रो है, दूसरी भी रो है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो तो पॉसिबल है नहीं। हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि आप कोई भी एक y या z में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए और उसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब z से करेंगे, जैसे अभी ये किया, मैं इसको दोबारा चला देता हूं। चलिए z इंटू वाई क्या ना, इसमें तो एरर आई थी, मैं केवल इसको कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं, मतलब इसका ट्रांसपोज निकाल देता हूं। कॉम्प्लीमेंट नहीं, ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो। तो जैसे ही मैंने इसका अपना ट्रांसपोज किया, अब इसको मैं चला के देखता हूं तो यहां पर वो वैल्यू आ गई जो हम चाहते थे। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये चीजें वो वाली नहीं है, ये तो सिंपल स्केलर प्रोडक्ट कर रहा है। बस रो जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो एक रो और एक कॉलम है, उसमें 1/n और n/1 है, तो रिजल्ट 1/1 ही आएगा, इसलिए एक वैल्यू आई है। अब प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं मैं आपसे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप क्रॉस लिखिए और यहां पर आपको करना क्या है,
क्रॉस प्रोडक्ट लिखे सिंपल आप ए जो आप वैल्यू ले रहे हैं एक्स, यहां पर जेड और वाई, जेड कॉमा आपका वाई, और आप देखिए क्या आता है। इसमें एरर आई, उसका कारण आप जानते हैं क्या है। उसका कारण सिंपली है कि हमको करना क्या था, क्रॉस जेड कमा वाई डैश। देखिए तो ये आ गया।